नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, धन और ऐश्वर्य होगा, सुखों की वर्षा होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आज एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ, केवल एक योग को लेकर। कल मैंने आपको कर्तरी योग पर बताया था, वो एक और प्रकार का योग है। आज मैं एक बड़े सुंदर योग को लेकर आया हूँ जिसका नाम त्रिलोचन योग है। ये मैंने इस पुस्तक में इस पर पूर्ण विस्तार लिया और उसी की चर्चा कर रहा हूँ। ये हर कुंडली में नहीं मिलता, लेकिन हो कुंडलियों में मिलता तो कुंडलियों में ही है। बहुत कल्याणकारी योग है ये, बहुत सुखों का आधार है ये योग। अगर आपकी कुंडली में भी ये हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पास एक उस योग की कुंडली है मेरे पास, जिसको मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ और 5 मिनट में आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर किसी का ये 3 प्लैनेट कुंडली के अंदर, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, परस्पर एक दूसरे से तीसरे स्थान पर चले जाएं। अब इसने जो दिखाया दर्शाया है वो बिल्कुल ठीक दर्शाया है कि सिंह लगन दिखाया है कुंडली का। सिंह लगन में महाराज सूर्य बैठे हुए हैं, उससे तीसरे स्थान यानी कि सिंह, कन्या, तुला, तुला के अंदर महाराज चंद्रमा विराजमान हैं। सूर्य से तीसरे हो गए ना, और उससे तीसरे मंगल, यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु के अंदर मंगल। अगर किसी की कुंडली के अंदर ये तीसरे स्थान पर तीनों ग्रह चले जाएं, यानी कि जहाँ सूर्य हो उससे तीसरे स्थान पर चंद्रमा, जहाँ चंद्रमा हो उससे तीसरे स्थान पर मंगल, ये एक अति कल्याणकारी और शुभ ग्रह है। यानी कि आत्मा, आगे मन, आगे शक्ति, 3 इकट्ठे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी उन्नति को जीवन में प्राप्त करते हैं। ये जिस क्षेत्र में भी जाएंगे सफल होंगे। देखो कितना साधारण सा योग है ये। आप भी कहोगे कि क्या छोटी सी बात थी। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत वर्ष पुरानी पुस्तक मेरे पास है, जिसमें मैंने इसको मुद्दत पहले पढ़ा था। आज मेरे फिर सामने आया, मैं कहा आज के वीडियो में इसी की चर्चा करूँगा। भले ही आज का वीडियो छोटा रहे या बड़ा रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि आपको इस बात का आभास और ज्ञान होना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो ये किसी दिन फलीभूत होगा। और मैं पहले भी कहा करता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि किसी भी योग के फलीभूत होने की कोई आयु नहीं होती। ये केवल हमारी महादशाएं और विषोत्तरी दशाएं सुनिश्चित करती हैं कि कौन सा योग कब फलीभूत हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने दर्शाया है, इस ग्रंथकार ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है और समझ में भी आता है। सिंह लगन है किसी का, कोई भी है, चाहे आप हैं या मैं हूँ, कोई भी है, सिंह लगन है उसका, और सिंह लगन में महाराज सूर्य स्वयं विराजमान है। उससे तीसरे भाव के अंदर महाराज चंद्रमा विराजमान है, और उससे तीसरे भाव में धनु राशि के अंदर महाराज मंगल विराजमान है। एंड हेयर फॉर त्रिलोचन योग इज फाउंड। त्रिलोचन योग का अपना महत्व है, आगे आप समझिएगा। मेरा आज का वीडियो केवल इतना ही है और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप इसे वीडियो समझें, शॉर्ट वीडियो समझें। आज मैं यही बताने के लिए आया था कि हमारे ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, बहुत बहुत अजीब प्रकार के योग भी हैं, और वो लगते हैं, फलीभूत होते हैं, व्यक्ति पाए जाते हैं, मिलते रहते हैं, और ये योग हमें प्राप्त होते रहते हैं। उसी से हम आप तक पहुंचाते हैं। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। त्रिलोचन योग, सूर्य से तीसरे भाव के अंदर महाराज चंद्रमा, और चंद्रमा से तीसरे भाव के अंदर मंगल। इस पर कोई अतिशोक्ति नहीं है। कईयों ने थोड़े से चेंजेस भी करने की कोशिश करी, कहीं ट्राइन में होने चाहिए, नहीं, जो वास्तविकता है वो यही है कि एक दूसरे से तीसरे होने चाहिए। इसी के साथ त्रिलोचन योग फॉर्म होता है। और आज का वीडियो समाप्त करते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आपके कल्याण की कामना करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके टेलीफोन्स, आपके कमेंट्स और आपकी शुभकामनाएं मुझे प्राप्त होती रहती हैं। उसके लिए मैं आपका वास्तव में बहुत धन्यवादी हूँ। इसी के साथ आज आज्ञा चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो 5 मिनट का, लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है। त्रिलोचन योग याद रखना, सूर्य से तीसरे, चंद्रमा,
चंद्रमा से तीसरे मंगल राशि का कोई प्रश्न नहीं, यहाँ पर योग की फॉर्मेशन को देखना है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।